देखो अभी तो मैं बता रहा था हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो मैंने बताया अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। व्हाट डू मीन बाय अनसर्टेनिटी? इसका मतलब उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो उसको अनसर्टेनिटी बोलेंगे, ठीक है। उसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर उसमें जो एरर है उसकी वैल्यू में तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा एक्स। जो एरर पोजीशन में एरर रहेगा कैलकुलेट करने में, दैट इज डेल्टा एक्स। अनसर्टेनिटी मतलब एरर बेसिकली, या उसका हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही नहीं रहेगा, कितने हद तक सही नहीं रहेगा, उसका मेजरमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी। एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, समझा। डेल्टा पी इज मोमेंटम, तो फोर्स इंटू क्या होगा आपका चेंज इन टाइम। तो ये वाला आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यही क्या हो गया आपका डेल्टा एक्स इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका वर्क डन हो गया, बराबर है। तो डेल्टा ई एनर्जी चेंज इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी को ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, 4 पाई एम। इज इट क्लियर? Hello. So your voice is not clearly audible. Sir, your voice is not Voice is audible. breaking. Oh, Hello. just a minute, Hello. just a minute. Wait a minute. Now is it clear? Now Now it is it yes, clear? sir. Yes, sir. तो देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अप 4 पाई। अभी देखिए नेक्स्ट, तो ये हो गया, ये फॉर्मूले समझ में आया आपको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एंड अनदर फॉर्मूला इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो अगर देखिए, अगर हम पोजीशन एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाए तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब वेलोसिटी पूरा गलत आ जाएगा, बराबर है, अगर पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट किया तो। और अगर वेलोसिटी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया तो पोजीशन पूरा गलत रहेगा, तो इसमें अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, समझे। Yes, sir. तो पोजीशन अगर हमें एक्यूरेटली पता है तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा रहेगा या जीरो रहेगा। अगर डेल्टा वी पता है हमें अच्छे से तो क्या रहेगा, अगर वेलोसिटी अच्छे से पता रहेगा तो डेल्टा वी क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। और अगर डेल्टा एक्स छोटा है तो डेल्टा वी बड़ा रहेगा, डेल्टा वी छोटा है तो डेल्टा एक्स बड़ा रहेगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. Yeah, this is your Heisenberg uncertainty principle. And इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितना है, आप इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करो। एच का वैल्यू पता है आपको, 4 का पता है, पाई का पता है, और ये हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी पता है ना, 9.1 इंटू 10⁻31, वो भी आपको पता है, एच 4 पाई एम। तो उसका क्या करो, सबके वैल्यू रख दो और क्या करो आप, उसका डेल्टा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, समझे, h upon 4 पाई m। is it clear guys? Yes, yes, sir. sir. Okay, we'll move ahead now. See now the golden key points. de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. So kinetic energy हमें पता है, how much is kinetic energy, half mv square. So if we take this, we multiply by m on the both side, then what we'll get, m into the kinetic energy is equals to half m square into v square. Is it clear? क्या किया, इसको Yes, दोनों sir. साइड से m से मल्टीप्लाई किया, यस। तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, उधर लेके गए 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो m v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, Okay. ठीक है, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो अभी लैम्डा इज इक्वल टू क्या, h अपॉन mv है, और mv का वैल्यू इतना है तो हम mv की जगह वैल्यू रख देंगे
तो क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? इतना समझा क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. या Yes, तो sir. दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लैम्बडा वेवलेंथ, दिस इज अनदर फॉर्मूला। अभी देखिए, चार्ज पार्टिकल अगर उसके ऊपर कितना क्यू कुलम चार्ज है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू कुलम, अगर उसको एक्सेलरेट किया, मतलब वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया, पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट का, तो देखो चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ भागेगा, है ना। एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है और चार्ज q है तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलता है हमें, qv। तो इसलिए इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू qv। समझा इतना? Yes, sir. या तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा, लैम्बडा अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज नहीं तो आप ये सब करते बैठेंगे इसकी वैल्यू डालते बैठेंगे तो तब तक तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत कम समय में सॉल्व करना होता है, बहुत कम समय में आंसर निकालना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अंडर रूट 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम, दैट इज 12.25 अपॉन अंडर रूट वी। वी क्या है उधर, वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है उधर, वी पोटेंशियल, कैपिटल वी पोटेंशियल। ये जो स्मॉल वी दिख रहा है वो क्या है इधर, Velocity. वेलोसिटी। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, याद रखो, ठीक है। तो ये जो देखा हमने, Yes, sir. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय डाविसन एंड जर्मर। डाविसन एंड जर्मर जो थे उन्होंने उसको ये वेरीफाई किया। तो ये जो नया फॉर्मूला मॉडिफाई करके हमने नया फॉर्मूला बनाया इलेक्ट्रॉन के अलग अलग, इसको बोलते डाविसन्स एंड जर्मर्स मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, डाविसन्स एंड जर्मर्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसने उस फॉर्मूले को, पहला जो डी ब्रॉगलीज रिलेशन था उसको मॉडिफाई किया, बराबर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. या Yes, sir. उसको डाविसन्स एंड जर्मर्स मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, छोटे और बड़े दोनों, बट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे आपके लिए वो अप्लाई भी करोगे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वेवलेंथ निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसका, किधर हॉस्पिटल में जाए तो आप अलग अलग टेस्ट करोगे, कभी देखा क्या किसका वेवलेंथ मेजर किया? No, sir. नहीं है ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर का वेवलेंथ मेजर नहीं करते किसी आदमी का, बराबर है ना, तो उसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं हमको। तो दैट्स व्हाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वो कुछ इतना मैटर नहीं करता, भले एप्लीकेबल दोनों के लिए है बट उसका कुछ यूज नहीं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए बहुत यूजफुल है। एंड h अपॉन 4 पाई का वैल्यू लर्न करके रखो, सब जगह पे, बहुत जगह पे लगने वाला है आपको। कितना h अपॉन 4 पाई का वैल्यू, 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. या ये याद रखो। अभी चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, numericals you can take it as homework. Now I'll go to the quantum numbers. Time is remaining? 100 plus illustration. How much time is? Yeah, 7 to 8 minutes are there. Okay, 2-3 7 minutes. एक दो क्वांटम नंबर हो जाएंगे अपने तब तक, ठीक है। तो देखिए अभी देख रहे कि हमें, जैसे आपको पुणे में किसी फ्रेंड को मिलने जाना है तो क्या पूछेंगे उसको, आप ऐसे उठ के चले जाएंगे क्या मुंह उठा के मिलने? Address. No, एड्रेस sir. पूछेंगे उसको, है ना, एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस में क्या क्या पूछेंगे, Area, flat number, हाँ पहले एरिया, फिर उसके बाद सोसाइटी building, नेम, flat society, Society. उसके flat बाद number, Flat number. फ्लैट से पहले विंग, Wing. है ना, उसके floor, बाद flat Floor. Floor. फ्लोर की जरूरत नहीं, फ्लैट नंबर पता चला तो फ्लोर नंबर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्लैट नंबर, नहीं तो अगर किसी को विंग नहीं है, डायरेक्ट एक बिल्डिंग में सिर्फ फ्लैट है, तो फिर एरिया, सोसाइटी, फ्लैट नंबर, और फ्लैट में वो कौन से रूम में रहता है, वो बेडरूम में रहता है कि हॉल में रहता है कि किचन में रहता है, वो भी पूछना पड़ेगा आपको, है ना, बराबर कि नहीं। तो
नहीं तो किसी और रूम में चले जाएंगे गलती से। तो ये दिस इज द थिंग, एरिया, सोसाइटी, फ्लैट नंबर एंड रूम नंबर। तो वैसे ही अगर किसी पे उसके पास पहुंचने के लिए आपको ये 4 चीजें जरूरी है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन हमें जो चाहिए वो इलेक्ट्रॉन किधर बैठा हुआ है उसके बारे में पता करना है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है। तो ये 4 प्रिंसिपल क्वांटम, ये 4 क्वांटम नंबर से दे डिफाइन द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है उसको लोकेट करना है। तो चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको पता है तो बता सकता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन किधर है, जो इलेक्ट्रॉन आप ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, समझे? Yes. बोलेंगे Yes, सर, sir. बोले सर हमको किधर इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, जान दो, हमको नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, ढूंढना नहीं हमको। ठीक है बेटा, अपने सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, सो सी नाउ क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n हमने देखा था ना, n h/2π, वही n। सो दैट n ओनली इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वही n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमने एनर्जी के फॉर्मूले में देखा था, रेडियस के फॉर्मूले में देखा था, फिर उसके बाद किसके फॉर्मूले देखा था हमने, वेलोसिटी के फॉर्मूले में देखा था। वो n क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दैट n इज व्हाट, Principal quantum number. क्वांटम या नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, इट टेल्स यू अबाउट शेल की इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, के में है कि एल में है कि एम में है कि एन में है कि ओ में है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसका मतलब के शेल में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एल शेल में है, अगर 3 है तो एम शेल में है, लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? बस हो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. बस Yes, हो गया? कौन बोला बस हो गया? बस होके कैसे चलेगा, अभी 10-5 मिनट बचे। ठीक है, 5 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो सकती है, तो 5 मिनट में हमारा एक टॉपिक क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। देखो अगर आज सब न्यूक्लियर वेपन अगर एक साथ सारे कंट्रीज ने छोड़ दी ना, पूरी दुनिया 5 तबाह होने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 मिनट्स इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड। So take one topic at least. So see now, azimuthal quantum number ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सबशेल। जैसे देखिए घर होता है, तो अभी देखिए जैसे आपने सोसाइटी है, उसके अंदर क्या होगा, विंग, उसके अंदर क्या Wing. होगा, विंग के अंदर फ्लैट। ठीक है, फ्लैट के अंदर ऑडियो किसका ऑन है, विंग, विंग के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, और एक रूम में कम से कम 2 लोग होंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको किसको मिलना है तो वो बताएगा। तो ऐसा, तो ये विंग क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फ्लैट जो है वो ये शेल के बारे में बताता है, ये सब शेल के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट जो आपका ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, और उस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से आपका कौन सा है वो इलेक्ट्रॉन जो आप ढूंढ रहे हैं, वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से शेल में है वो बताएगा। शेल कौन से बच्चों, KLMNO. सब शेल कौन से है, नहीं बस SPDF, कौन से SPDF. SPDF. 4 सब शेल SPDF। ठीक है, और इसके अंदर जो कमरे हैं इस सब शेल के अंदर, उसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, वो देखने वाले हम लोग। ठीक है, एंड तो ये ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है, तो ये सब शेल के बारे में एजिमुथल क्वांटम नंबर देता है, शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, और स्पिन क्वांटम नंबर में एक, इसमें एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐसा एक ऐसा, तो इसमें से आपका कौन सा है, तो वो कौन बताता है आपको, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. 1 by 1 देखेंगे हम लोग अभी। नाउ विल सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इट इज गिवन बाय बोर। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या क्या बताता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन, पहले तो शेल के बारे में बताता है, किसके बारे में, शेल के बारे में। उसके बाद किसके बारे में बताता है आपको, ये वाला 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस, क्योंकि तीनों फॉर्मूले में आता है ना, हमने देखा है रेडियस में भी आता है, एनर्जी में भी आता है, वेलोसिटी में भी आता है, बराबर है। Yes, sir. तो वेलोसिटी, तो देखो पहले तो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, दूसरा एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तीसरा इसकी रेंज कितनी है, ये कभी 0 माइनस फ्रैक्शन होता नहीं, ये 1 से चालू होके इंफिनिटी तक हो सकता है। चालू किधर से होता है, 1 से, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, 1 to infinity. या ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज रेंज। तो आपको कोई भी क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, वो किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। फिर और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है क्या,
उसका रेंज कितना है, ठीक है, वैसा उसमें बताया जाता है। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हो, कैसे कैलकुलेट करने का, वो सब कुछ हमें इसमें पता चलेगा। तो समझ में आया? देखो वेलोसिटी, एनर्जी और रेडियस, ये तीनों के ये सबके फॉर्मूले में क्या आता है, एन आता है। और एंगुलर मोमेंटम के इसमें भी जो एन है, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. या Yes, sir. ये हो गया उसके बारे में। अभी नाउ हम लोग विल गो टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा है वो, उसका नाम क्या है नेक्स्ट क्वांटम नंबर का? Azimuth. एजीमुथल। हंसो मत, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है शायद वो, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, याद रखो उसको, ठीक से पढ़ो, एजीमुथल, ठीक है। क्या क्या है वो, पढ़ पाएंगे क्या सब लोग? पढ़ो Yes, एक sir. बार, बोलो क्या है वो? Angular quantum number. नहीं, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नहीं नहीं Azimuthal. हाँ, उसी नाम से जानते हैं उसको। बाद में उसके ये जो है इसके निकनेम है, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सबसाइडरी क्वांटम नंबर, ये सारे उसके निकनेम है। बट उसका एक्चुअल नेम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसा इसका क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए अभी ये एसपीडीएफ सबशेल है, तो सबशेल जो है, पहले सबशेल के बारे में बताता हूँ। एस फॉर, एस क्या होगा, शार्प, एस स्टैंड फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, पी फॉर व्हाट, प्रिंसिपल, Principal. ठीक है। डी फॉर डिफ्यूज, डी क्या है आपका, Diffuse. डिफ्यूज। Diffuse. एंड एफ क्या है आपका, फंडामेंटल। व्हाट इज इट? फंडामेंटल Fundamental. Fundamental. चार प्रिंसिपल डिफ्यूज यस, याद रखो, यस फॉर शार्प, शार्प मत बोलना, इट इज शार्प। Sharp. पी फॉर, Principal. Principal. और Diffuse. Diffused. और फंडामेंटल। Fundamental. एसपीडीएफ क्या है वो सारे, Subshells. Subshells. ठीक है। तभी इनका जो डिटेल्स है सारा सबशेल का, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में कैसे भरने हैं, कौन से ऑर्डर में, पहले कौन से शेल में जाएंगे, बाद में कौन से में जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे ढूंढना है, वो सारी चीजें हम लोग अगर आप जानना चाहते हैं तो देखना ना भूलिए हमारा अगला लेक्चर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग मंडे को, ठीक है। मंडे को इसी समय है कि नहीं, इसी समय मिलते हैं मंडे को और हम देखेंगे अगले लेक्चर। सर चलो, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Everyone, please attend tomorrow's value education class. You can attend. Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo, thank you. We stop here now. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.